जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से स्पेशल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेके हाजिर हैं। टोटल हम लोग 200 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज पार्ट 2 है, इम्पोर्टेंट कुछ मुख्य बिंदु हिस्ट्री का। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। एकदम आगामी खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC, ASO, BSO भारतवर्ष में जहाँ भी हिस्ट्री में पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जल्द से जल्द इस वीडियो को देखिए। चलेंगे हम लोग बिना देर के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जो हीगेल था वो किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का हीगेल दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों का पुनः स्थापित करना वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति सबको मालूम है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन था? तो मेजनी का जो संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से संबंध मेजनी का रखता था, कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल किस पद पर ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था बताइए? तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आइए 109 पे, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। उसको सेडान का युद्ध बोलते हैं, युद्ध कहा जाता है, तो सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कौन से युद्ध के बाद हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद हुआ। सेडान का ही युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ये था बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। नेक्स्ट प्रश्न होगा, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध है? इटली के एकीकरण में संबंध किसका नहीं था? तो बिस्मार्क का एकीकरण नहीं था, लेकिन मेजनी, गैरीबाल्डी और काबूल का था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान किया गया था? तो मेजनी और एमेनुअल कांट, गैरीबाल्डी, काउंट काबूल, इनमें से सभी लोगों का इसमें योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई थी किस वर्ष? तो 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1917 को पहली रूसी क्रांति के नाम से जानी जाती है। 1917 को पहली रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसको फरवरी क्रांति भी बोलते हैं। फरवरी क्रांति को हम रूसी क्रांति 1917। अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। जार मतलब सम्राट। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो विश्व का पहला समाजवादी देश होगा, समाजवादी देश ये रूस होता। पहला प्रयोग भी हुआ और पहला देश भी था विश्व का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन था जो यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो ये था कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉस्की ने किया था। लाल सेना का गठन ट्रॉस्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव रूस का समाजवादी पहला प्लेखानोव था।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ब्रिटेन की राजकुमारी जरीना थी। जार निकोलस द्वितीय जो थी उसकी पत्नी जरीना थी, वह किस देश की राजकुमारी थी? तो ब्रिटेन की। एक और अगला क्वेश्चन है, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। लेनिन बोल्शेविक क्रांति के महान नेता थे। खूनी रविवार किसे कहते हैं? खूनी रविवार 1905 में जो युद्ध हुआ था, खूनी रविवार 1905 के रविवार को हम खूनी रविवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना गया है? वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक माना गया किसको? तो कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना गया है। हिंदी चीन क्षेत्र में कौन से आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये हिंदी चीनी क्षेत्र के देश हैं। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बोई चाओ। फान बोई चाओ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम इन्हीं के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण, अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग सभा में आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, वहाँ सब बैठे थे। अगला क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में आया था? तो इल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस भारतीय अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो नागपुर में। नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, यही प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? बिल्कुल, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव लगा? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन चाहिए, तो पार्लियामेंट सुधार में रखा गया था मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन से शुरू हुआ? भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वह कब और किस देश के समर्थन से? तो 1920 में तुर्की के समर्थन से भारत में खिलाफत आंदोलन को, ठीक है, शुरुआत हुआ था 1920 में तुर्की के समर्थन से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में रखा था? पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव जो लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था, JL नेहरू जिसकी अध्यक्षता किए थे। पूर्ण। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने? तो 1923 में गुरु गोलवलकरन, ठीक है, गुरु गोलवलकर 1923 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? जो रंपा विद्रोह हुआ था 1922 में। रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था, ये गलत दिया हुआ था, रंपा विद्रोह 1922। एक और अगला प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो M.N. राय ने 1920 में ही ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। M.N. राय हो जाएंगे। एक और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा गया? सीमांत गांधी और बादशाह खान किसको? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी और बादशाह खान कहा गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था? पृथक निर्वाचन उधर का असंविधान पास स्वीकार हुआ था, मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व को प्रदान किया गया था, तो 1909 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया? तो 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड है, उसी में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग हुआ था गांधी जी द्वारा, यह चंपारण में किया 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जो 1919 में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, डायरेक्ट कहने पर वो हंटर कमीशन नियुक्त किया गया, सरकार ने हंटर कमीशन का नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो क्रांतिकारी सेना सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा के नाम से हम जानते थे, सूर्य सेन मास्टर दा। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल 1916 में पहले लखनऊ मिले थे, उन्हीं बोले वहाँ बातचीत की और आइए, तो 1917 चंपारण में आए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो केरल में 1921 में। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के तहत से हम जाना जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। चलिए अगला प्रश्न, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? रेलवे और टेलीग्राफ दोनों तो डलहौजी के ही समय में हुआ था, 54-53 के लगभग, 1854-53 में। तो रेलवे और टेलीग्राफ लाइन 1854-53 में डलहौजी के समय में हुआ था। इंडियन स्टेट यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन स्टेट यूटरी कमीशन के जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ है? पहला कपड़ा मिल महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ ब्रिटेन देश में पारित किया गया था। कॉर्न लॉ एक कानून था, वह ब्रिटेन देश में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुआ है? तो 1910 में। तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट पावर 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लाला लाजपत राय। AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लाला लाजपत राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट पावर लूम का आविष्कार किया। सामंती व्यवस्था को हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था का प्रवृत्ति बढ़ी है? तो ये हो जाएगा आक्रामक प्रवृत्ति। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी है? तो आक्रामक प्रवृत्ति वाली जो व्यवस्था इसमें बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है, महानगर में। ठीक है ना। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग को शोषण हुआ? तो पूंजीपति जो वर्ग था अगले किस वर्ग को? तो सभी वर्गों, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग का, इस सभी वर्गों का उसने शोषण किया था पूंजीपति वर्ग, और अभी भी ऐसा हो ही रहा है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? तो जब सबसे पहले भूमिगत रेल जो चली थी, लंदन के पेंडिस्टन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच सबसे पहले भूमिगत रेल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? जो गार्डन सिटी है उसकी अवधारणा क्या है? एवेनेजर हार्वर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा को विकसित किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये रेशम मार्ग था। ठीक है, प्राचीन किस स्थल मार्ग से? तो रेशम मार्ग से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे गिरमिटिया मजदूर। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू होने में से कौन उद्योग शामिल था? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, सो पूछा गया है। तो वो उद्योग था कोयला, कपास और लौह, यही उद्योग था तीनों, कोयला, कपास और लौह। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। 1492 कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था।
तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम लोग भूगोल के देख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग कल भूगोल के पेपर्स को देखेंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा। और आप लोग जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए, और कोई सुझाव कोई मशवरा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यह जो 170 क्वेश्चन है बिल्कुल बिहार पुलिस के लिए और ख़ासकर BSSC के लिए, बिहार दरोगा के लिए एकदम रामबाण है। तो जहाँ तक हो 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।